हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले पीओएसी मेथड हम वहाँ पर यूज में लेते हैं जहाँ पर रिएक्शन को बैलेंसिंग करना बहुत टफ होता है। ठीक है, देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। इट स्टेट्स दैट मोल्स ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंजर्व्ड थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोवाइडेड द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स completely. सेकंड वन, नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। KClO3 है, प्रोडक्ट है KClO प्लस O2। देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इसमें पीओएसी। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ 4 पोटेशियम के लिए, तो मैं देखूंगा रिएक्टेंट साइड पर जो पोटेशियम है वो एक पोटेशियम है, तो मैं लिखूंगा इसको 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पर पोटेशियम 1 है तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, चलिए क्लोरीन के लिए लिखते हैं 4 क्लोरीन। तो रिएक्टेंट साइड पर एक क्लोरीन है तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पे 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। ऐसे अगर ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 4 ऑक्सीजन तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पर 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ O2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी बड़ी सी क्वेश्चन बना लेते हैं। KClO3 K2 KClO4 प्लस KCl प्लस O2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा टफ है, तो हम यहाँ पर यूज में लेंगे पीओएसी मेथड। ठीक है, अगर मैं पोटेशियम के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ K2 प्लस साथ में प्रोडक्ट साइड में KClO4 में भी पोटेशियम है तो 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO4 प्लस 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्लोरीन के लिए लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO4 प्लस 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहें तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ K2O प्लस 4 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ KClO4। ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ O2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट मिनिमम मोल्स ऑफ O2 required for complete combustion of 2 moles 66H5COOH। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम इसको बर्न करेंगे कंबशन C6H5COOH। कंबशन करने के लिए O2 रिक्वायर्ड है O2, तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2। ठीक है, चलिए हमें निकालना है कैलकुलेट मिनिमम मोल्स ऑफ O2, यानी O2 के मोल्स निकालने कितने रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट कंबशन के लिए। तो इसको हम पीओसी मेथड से सोल्व करना है। इसको चाहे तो मोल्स मेथड से भी कर सकते हैं, बस मोल्स मेथड के लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, और पीओसी मेथड यूज में ले रहे हैं तो रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक,
तो सबसे मैं लिख रहा हूँ 4 कार्बन के लिए, तो रिएक्टेंट साइड पर 7 कार्बन है, 7 इंटू ये हो जाएगा मोल्स ऑफ C6H5 COOH इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 6CH5COOH के जो मोल्स हैं वो 2 हैं, इक्वल टू आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास आ जाएंगे इक्वल टू 14। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन के लिए। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ C6H5COOH इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ H2। तो 6 मल्टीप्लाई 6CH5COOH के मोल से 2 इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ से H2O के मोल्स आ जाएंगे मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 6। नेक्स्ट वन है 4 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ C6H5COOH प्लस 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ O2 प्लस 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ H2। तो हमारे पास सभी वैल्यूज है, तो 2 मल्टीप्लाई CCH के मोल से 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में निकालना है O2 के मोल्स, तो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ NO2 यानी मोल्स ऑफ O2। 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ O2 है 1 मिनट, ये है मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2। तो ये CO2 के मोल्स हैं 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई H2O के मोल्स हैं 6। तो यहाँ से मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा हमारे पास, सोल्व करेंगे तो 28 प्लस 6 34, ठीक है 30 यानी 15। ठीक है आंसर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3 moles I2 and at most Cl2 completely react to form ICl and ICl3. Calculate number of moles of ICl and ICl3 formed। देखते हैं इसको। तो I2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बना रहा है ICl प्लस ICl3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आयोडीन, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ I2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ICl प्लस 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ICl3। तो मोल्स ऑफ I2 है 3, यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ ICl प्लस मोल्स ऑफ ICl3। तो ये हो गया मोल्स ऑफ ICl प्लस मोल्स ऑफ ICl3 इक्वल टू 6। नेक्स्ट फॉर क्लोरीन के लिए अगर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ICl प्लस 3 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ICl3। तो 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ Cl2 है हमारे पास 8
इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ ICl प्लस 3 मोल्स ऑफ ICl3। तो मोल्स ऑफ ICl प्लस 3 मोल्स ऑफ ICl3 इक्वल टू आ जाएगा 16। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से जब हम निकालेंगे तो मोल्स ऑफ ICl आ जाएगा 1 एंड मोल्स ऑफ ICl3 आ जाएगा 5। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।